तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 16 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा, टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 16 फरवरी को ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का प्यारे विद्यार्थियों देखो 16 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर हल करेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका प्यारे विद्यार्थियों देखो 16 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का लेखा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का लेखा शास्त्र विषय का पेपर है। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 80 अंकों का होगा। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया। टोटली प्यारे विद्यार्थियों एकदम आपका रियल वाला पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 12वीं में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12वीं में पास होना चाहते हैं या फिर टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 12वीं में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि लेखा शास्त्र विषय का है। इस प्रकार का आपको पेपर देखने को मिलेगा। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अगर पास होना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना, अन्यथा प्यारे विद्यार्थियों हम मान लेंगे कि आप लोग पास होना नहीं चाहते हो, आप परीक्षाओं में फेल होना चाहते हो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12 में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप सब भी कक्षा 12 में पास होना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ अभी की अभी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जो कि ऑलरेडी प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको इस प्रकार से बताया जा रहा है। आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख ले और पूरा पेपर समझ ले। ठीक है, इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। ये आपके पेपर का खंड आ दिया गया है। खंड आ में पहला क्वेश्चन पूछा है, साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदारों के बीच के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों समान अनुपात में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य समझौता कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लिखित समझौता कहलाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन, त्याग अनुपात कब ज्ञात किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों साझेदार के प्रवेश पर त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता सकता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को भी पढ़ लेना जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुई वृद्धि कमी को दिखाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाते में प्यारे विद्यार्थियों इसको दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने की प्रविष्टि प्यारे विद्यार्थियों देखो रोकड़ खाता नाम होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, देखो ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका 16:9 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पुराने अनुपात में इसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो विद्यमान साझेदारों के द्वारा सेवानिवृत्त, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से फर्म के विघटन का प्रकार क्या होगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, फर्म के विघटन पर किसी साझेदार द्वारा संपत्ति लाने पर साझेदार के खाते को किया जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नाम किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कंपनी के स्वामी कौन से अंशधारी कहलाते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समता अंशधारी कहलाते हैं। कैसे? समता। ठीक है, याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये को जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थी पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका 5,000 आ जाएगा। और 13वां क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थी पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका बैंक खाता होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि 14वां क्वेश्चन, 14 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका न्यून अभिधान आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, पूरा का पूरा पेपर समझ ले। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, अभिधान के लिए कितनी संख्या के आवेदन पत्र प्राप्त हुए? 3,000 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आवेदन पर प्राप्त कुल प्रीमियम की राशि होगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 30,000 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9% ऋण पत्र खाते को आवेदन पर कितनी राशि में जमा किया जाएगा? देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1,20,000 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निवेश क्रियाओं से रोकड़ अंतर प्रवाह के संबंधित मद है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी संपत्ति की नगद बिक्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो 12 नंबर पे लिखा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताए गए हैं ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हुई? प्यारे विद्यार्थियों देखो 2 होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्मूल्यांकन खातों से लाभ होने पर साझेदारों के पूंजी खातों में जमा किया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? जमा। अब अगला क्वेश्चन, साझेदार की मृत्यु के बाद उसको देय रकम को उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते के नाम शेष को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के में लिखित अधिकतम पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, अमोचनीय ऋण पत्रों को स्थायी ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख देना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। रिक्त स्थान पूर्ति वगैरह सब कुछ अपन ने देख ली है। अब चलो इसके बाद में अपन अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे गए ना, इनको आप लोग अच्छे से देख लेना। इस प्रकार से आपसे अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखते चले प्यारे विद्यार्थियों, देखो पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है, चौथे क्वेश्चन का, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें का उत्तर ये लिखा है, 8वें का उत्तर ये दे रखा है, 9वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा, 10वें का उत्तर ये दे रखा है, 11वें का ये लिखा है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर तो बता दिया गया था। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको बाकी जो क्वेश्चन बचे उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूं। तो देखो इनके उत्तर तो मैंने आपको बता दिए थे। अब देखो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो खंड बा में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, अब अपन आगे इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। खंड बा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन पूछा है, पांचवा पूछा है, छठा पूछा है। ठीक है, तो देखो चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, पांचवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, छठे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। सातवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, आठवें का उत्तर ये लिखा है, नवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। उसके अलावा देखो 11वें का उत्तर ये लिखा है, 12वें का ये दे रखा है, 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। इसको भी आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, जैसे कि आपको मैंने बताया। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 15-16 तक के क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब उसके बाद में देखो यहाँ तक के इन क्वेश्चन को भी देख लो, जिनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो ना अपनी परीक्षाओं में, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12वीं में पास होना चाहते हैं। कक्षा 12वीं में अगर आप लोग फेल होना चाहते हो तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये पूछा जाएगा। 14वें के बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा।
देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 16वां क्वेश्चन आपके पेपर का ये लिखा है। 16वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 17वें के बाद में देखो 18वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे। 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। 19वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। 20वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में टोटली जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उन सभी 20 क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताया गया है। देख सकते हो अब आगे आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे थे, इन सभी के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो द नंबर का जो खंड है ना प्यारे विद्यार्थियों, उसमें आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में कितने 20 क्वेश्चन थे, 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर समझ में आएगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों खूब कॉपियाँ भर भर के अच्छे से लिख कर आओगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।